आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस द इशू ऑफ पेपर लीक। पेपर लीक जो पूरे भारत में हो रहे हैं, भारत के हर राज्य में हो रहा है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ और उस पर फिर से एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। कुछ दिन पहले जेपीएससी का सारा पेपर लीक की चर्चाएं बाजार में फैली। जेएसएससी सीजीएल यानी जेएसएससी का लगभग तो सारा पेपर ही लीक कर जाता है। इस पर चर्चा करेंगे। आखिर ये आंदोलन जो हो रहा है, जो आंदोलन पूरे भारत में जेएनजी जो आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये नीट एक एंट्रेंस है। इस नीट के एग्जाम 12 पास बच्चे देते हैं जिनका 12th में साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, यानी उनका स्ट्रीम साइंस होता है। और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं। ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है, सिर्फ पास किया जाता है और इसके माध्यम से जिनका रैंक अच्छा होता है उनको सरकारी कॉलेज मिलता है। लोग सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं? नीट पास करके सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं? कम रैंक रहेगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अच्छा रैंक रहेगा, बेहतरीन रैंक रहेगा तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और उसमें प्रॉफिट ये है कि लगभग उसमें नाम मात्र का खर्च है। नीट एमबीबीएस अगर कोई करते हैं, एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसके बाद जो बच्चे करेंगे उनके पहले डॉक्टर का नाम लग जाएगा, डॉक्टर ये कुमार, डॉक्टर वो कुमार। तो एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकते हैं, पीएचडी करके भी डॉक्टर का उपाधि ले सकते हैं। दो ही क्षेत्र में तो उपाधि मिलता है डॉक्टर का। एक है जब मेडिकल से लाइन से पास करेंगे, एमबीबीएस पास करेंगे, या फिर और भी एमबीबीएस के अलावा कोर्स होता है उसमें पास करेंगे तो डॉक्टर की उपाधि मिलेगा। और जो पीएचडी करते हैं कोई भी सब्जेक्ट से, उनको डॉक्टर की उपाधि दिया जाता है, स्वतः लग जाता है। तो एमबीबीएस लगभग 4 साल का कोर्स होता है, 4 साढ़े 4 साल का कोर्स होता है। इसके करने के बाद झारखंड सरकार, अगर झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज से कोई करते हैं एमबीबीएस, तो झारखंड सरकार 2 साल अपने अंडर काम कराएगी। वो इंटर्नशिप के रूप में माना जाएगा और उसके बाद ही सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट देती ही नहीं पहले, तो लगभग 5-6 साल लग जाता है झारखंड में। इसके अलावा पूरे देश में 5.5 साल लग जाता है। तो झारखंड सरकार का कहना है कि जब हम अपना सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस कराएं तो आप मेरे यहाँ कम से कम सर्टिफिकेट लेने से पहले 2 साल काम करें, तभी हम सर्टिफिकेट देंगे। ये रघुवर दास का कहना था और शायद 5 साल पहले रघुवर दास ये नियम लागू कर दिए। अब नीट, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम डॉक्टर बनते, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई यूपीएससी पास करके आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, आईएफएस बनना चाहता है, तो कुछ भी बनना चाहता है। इसके लिए आपको एक यूपीएससी जो ये सारे आईएएस वगैरह हो गए,
इनका एग्जाम यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है। झारखंड में 2 संस्था है नौकरी देने का, एक का नाम है जेपीएससी और एक का नाम है जेएसएससी। झारखंड में 2 संस्था है, जेपीएससी और जेएसएससी। केंद्र सरकार के पास एक यूपीएससी हो गया, एक हो गया एसएससी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब स्टाफ को सिलेक्शन करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा एसएससी करती है, और यूपीएससी है जो आईएएस का एग्जाम लेने का काम करती है। झारखंड में जेपीएससी उसी तर्क पर, यूपीएससी है तो यहाँ जेपीएससी। तो जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वीडियो सीओ जो बनते हैं इसी जेपीएससी के माध्यम से बनते हैं। और ये आपका जेएसएससी जो छोटा छोटा नौकरी होता है झारखंड में उसे देने का काम करती है जेएसएससी। तो बड़ा नौकरी जेपीएससी, छोटा नौकरी जेएसएससी। अभी जेएसएससी सीजीएल बहुत ट्रेंडिंग वर्ड था। जेएसएससी सीजीएल बहुत ट्रेंडिंग नाम सुन रहे होंगे। जेएसएससी सीजीएल 2016 में आया था। अब 2016 के बाद उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया, 2019 में आया। और 2019 के बाद फिर 2021 में आया। मतलब ऐसा नहीं कि नया वैकेंसी आ गया है, उसी को रद्द कर करके बार बार चेंज किया जा रहा है। 2021 में आया, फिर 2023 में आया, 2023 में आया। यानी इसी नोटिफिकेशन को रद्द करके सरकार पुनः नोटिफिकेशन जारी करती थी। और ये जेएसएससी सीजीएल इतना विवाद का नाता रहा इससे कि कुछ कहना नहीं। बहुत सारे लोग इसमें भी सुसाइड किए क्योंकि इसका सारा सीट लगभग बिक गया। लगभग 2000 सीट था, 2019 में आया था, उस समय 1100 सीट था। उसके बाद 2021 में 2000 सीट कर दिया गया और उसी को रिन्यूअल करके 2023 में 2000 लगभग सीट किया गया। अब 2000 सीट में लगभग सारा सीट झारखंड में बिचौलिए खा गए, यानी बेच दिए। और वो सीट बिका लगभग 30 लाख रुपये, 30 लाख रुपये। और जेपीएससी अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, पीटी का एग्जाम हुआ है, वो लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपया में सीट बिका है। 1 करोड़ 10 लाख रुपये एक सीट बिका है। अब बताइए झारखंड के बच्चे क्या तैयारी करेंगे, कितना मोटिवेट रहेंगे, एनर्जी खत्म हो जाता है। इस तरह के बिचौलिए लोग जेपीएससी में बैठे अधिकारी लोग, जेएसएससी में बैठे अधिकारी लोग जब सीट बेचवाने का काम करते हैं, एग्जाम सबसे लिया जाता है, नौकरी किसी और को दे दिया जाता है। अभी जेपीएससी का एक व्यक्ति पकड़ा गया और वो जब ओपन कर रहा है तो 15 लोगों को गिरफ्तार किया है अभी एसआईटी ने। झारखंड में जांच चल रहा है, अभी 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी सारे बिचौलिए सीट बेचने का काम करते थे। ये गैंग थी, गैंगस्टर कह सकते हैं, नौकरी बेचने का गैंगस्टर। तो नीट में भी वही हाल था, जिसके कारण जनरेशन जी जो है एक बृहद रूप से आंदोलन किया। और ये कारण था कि हमारा जो सिस्टम है, आप लोग जानते हैं सरकार का 3 अंग होता है। सरकार के अंग में सबसे पहले आता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों अलग अलग काम करने का काम करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, अर्थात इसका अपना पावर है सबका। न्यायपालिका का अलग पावर है, विधायिका का अलग पावर है, कार्यपालिका का अलग पावर है। तो विधायिका जो कानून बनाती है, न्यायपालिका
जो आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, देश में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का और भी नाम से जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के और भी नाम से जाना जाता है शीर्ष न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को और भी नाम से जाना जाता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय। और उसके बाद ये देश का कोर्ट है, यानी पूरे भारत में कोई भी समस्या होती है तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है। और एक हो गया हाई कोर्ट, जो हमारे झारखंड में भी है, उच्च न्यायालय। यहाँ उच्च न्यायालय है, ये उच्चतम न्यायालय है। ये हाई कोर्ट जो रांची में हम लोग को है। और एक हो गया सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो हुआ व्यवहार न्यायालय जिसे हम कह सकते हैं, जो हर जिला में लगभग होता है सिविल कोर्ट। तो ये कोर्ट की श्रृंखला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत 53rd नंबर का चीफ जस्टिस है पूरे भारत में। जब से सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, शायद सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कार्य शुरू हुआ है, संचालन में वहाँ शुरू हुआ है। ऐसे तो गठन 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था सुप्रीम कोर्ट का गठन, जिस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसी समय सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया था। लेकिन इसमें कार्य होना शुरू हुआ, संचालन होने लगा 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 ईस्वी से। उस समय से आज तक टोटल 53rd चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और उसी चीफ जस्टिस का नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ये चीफ जस्टिस हम लोगों को, यानी नए पीढ़ी के इस जनरेशन को बहुत अभद्र टिप्पणी किया और उसका जो पेपर लीक हुआ, आंदोलन करने पर लोग व्याकुल हो गए, आंदोलन करने लगे, कोर्ट में केस हुआ। इसी तरह के कुछ मामला चल रहा था कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस बोल गए कि ये कॉकरोच है, यानी स्टूडेंट को कॉकरोच कहा गया, तिलचट्टा। उसी पर एक भारत के अभिजीत दिपके नाम के व्यक्ति थे, एक युवा जो अमेरिका में पढ़ाई करते थे, और उसने इसको कैच कर लिया और कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर दिया। यह सोशल मीडिया की पार्टी गठन किया, धरती पर कुछ नहीं था। और जब वो भारत वापस आए तो जंतर मंतर में वो आंदोलन की शुरुआत किए, जिनमें आपका सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठना पड़ा, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, और 25 दिन लगातार भूख हड़ताल पर रहे। उसके बाद भी भारत सरकार नहीं झुकी कि हम प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा नहीं हुआ। लास्ट में उनको लगने लगा कि 25 दिन भूख हड़ताल के बाद शायद आगे जी पाए या ना जी पाए, इसके लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग मनाने गए कि आप अनशन तोड़ दीजिए। उसके बाद 26वां दिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो सोनम वांगचुक। और उसके बाद 20 तारीख को, पिछले 20 तारीख को, 20 जुलाई को पूरा जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन को घेरने के लिए लड़का लोग निकल पड़ा, जिसमें जी का आंदोलन उग्र होता गया। और उसके बाद पुलिस की लाठियां चार्ज करनी पड़ी, बेरहमी से बच्चों को पीटा गया दिल्ली में, और उसका प्रभाव और पड़ा कि बच्चे और जुटते गए
और सरकार को लगने लगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को लगने लगा कि आने वाला टाइम में ये जेन जी है, जेन जी बोल रहे हैं, इसका मतलब समझने का मतलब है कि जो सोशल मीडिया से चल रहा है जनरेशन, आज के समय में सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है, और जो सोशल मीडिया को जल्दी सीख जाता है अभी के समय में। इसके पहले जनरेशन वाई होता था, इसके पहले जनरेशन एक्स होता था, आज लास्ट जनरेशन है जेन जी कहते हैं, जनरेशन जी। तो जेन जी के दबाव में प्रधानमंत्री ने श्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ले लिया। अगर इस्तीफा नहीं होता तो अभी भी आंदोलन चलता रहा। उसी द्रव्यमान में परसों बिहार में भी आंदोलन इसी जेन जी के द्वारा किया गया। तो बिहार हम लोग जानते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी, यानी बिहार पुलिस को ऐसे बिहारियों ने चकमा दिया कि बिहार पुलिस सोचने के लिए मजबूर हो गई। बिहार पुलिस को चकमा कैसे दिया? जब वाटर कैनन का आंदोलन पर वाटर कैनन का बौछार किया गया तो बच्चे सब नाचने लगे, डांस करने लगे, और जब उसको बैरिकेटिंग करके रोकने का प्रयास किया गया तो बैरिकेड्स में जो लगाए गए थे बैरिकेटर्स, वो सब लेकर के भाग गए। जब पुलिस परेशान हो गई तो बच्चा लोग पुलिस को पानी पिलाने लगे। यानी ऐसा पुलिस को चकमा दिया कि हम लोग तारीफ करना चाहिए बिहार को, इस जनरेशन को, जिसने इस तरह की सोच कर पुलिस को चकमा देने का काम किया। और उसी प्रकार दिल्ली में भी आंदोलन हुआ। अब झारखंड में भी आंदोलन की शुरुआत हो गई है, और झारखंड में पहली बार सत्याग्रह तो शुरू हो गया है बापू वाटिका मोरहाबादी मैदान में रांची में, और पहली बार 29 तारीख को पेपर लीक मैटर पर पूरी तरह से झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री, जो स्वयं खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्रालय अपने पास रखे हैं, उनकी इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्योंकि जेएसएससी में, जेपीएससी में सारे सीट बेच दिए जा रहे हैं, इस वजह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। और कल एक बिल आ रही है भारत के संसद में। भारत के संसद, जैसे आप लोग जानते हैं, विधायिका मतलब कानून बनाने का जो काम करती है। दो तरह के संसद होता है, दो तरह के विधायिका होती है। एक संघीय विधायिका जो देश की विधायिका होती है, एक राजकीय विधायिका राज्य की विधायिका होती है। संघीय विधायिका में राष्ट्रपति होता है, राजकीय विधायिका में राज्यपाल होता है, संघीय विधायिका में राज्यसभा लोकसभा होता है, राजकीय विधायिका में विधानसभा विधान परिषद होता है। विधान परिषद झारखंड में नहीं है, विधानसभा है, राज्यपाल है। देश में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों हैं। हम लोग लोकसभा का चुनाव देते हैं, जो वोट देते हैं हम लोग लोकसभा में देते हैं। लोकसभा कैंडिडेट हम लोगों के पास आते हैं और वोट मांगने का काम करते हैं 5 साल में। तो हम लोग वोट जो देते हैं, जैसे अभी कालीचरण सिंह है, लोकसभा सांसद है। ये दोनों को सांसद कहा जाता है, ये विधायक कहलाते हैं। इसको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको भी एमपी कहा जाता है। और इसको कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होता है विधान परिषद, ये होता है इसको कहते हैं MC कहते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल। तो ये बिहार में है, झारखंड में नहीं है, पूरे भारत में मात्र 6 राज्यों में है विधान परिषद। तो इसी दोनों में, मतलब जो राज्यसभा है, लोकसभा है, इसके तहत कानून बनेगा। कल 27 जुलाई भारत सरकार एंटी पेपर लीक
रेजोल्यूशन लाने जा रही है, बिल लाने जा रही है, जिसके तहत कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? जो पेपर लीक करेगा उसको 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान होगा। इस तरह के बिल भारत सरकार संसद में लाने जा रही है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। जनरल, हम लोग जानते हैं पूरे भारत में जाति धर्म के नाम पर बहुत राजनीति होती है, लेकिन जाति को बांटा गया है। जो जनरल है, एक ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ये कैटेगरी है। और जनरल पूरे झारखंड में जो नौकरी होता है उसमें से 40% सिर्फ 40% ओपन टू ऑल है। झारखंड में कोई भी नौकरी ले सकता है, पूरे भारत के कोई भी आकर के 40 को नौकरी ले सकता है। 100 में 40 नौकरी ले जा सकता है। हम भी ले सकते हैं, वो भी ले सकता है। पूरे भारत के कोई भी आएगा तो 40 को नौकरी ले जाएगा। ओबीसी को 14% रिजर्वेशन है झारखंड में, और ओबीसी में भी दो होता है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2। ओबीसी 1 को 8% और ओबीसी 2 को 6%। और एक होता है एससी। एससी को आपका टोटल 10% रिजर्वेशन प्राप्त है पूरे झारखंड में। इसके अलावा एसटी को 10%, एसटी को 26%, एसटी को 26%, ईडब्ल्यूएस को 10%। 103 नंबर संविधान संशोधन करके 2019 में मिला है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक्स क्षेत्र जो पिछड़ा है, मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है, उसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं। ये सिर्फ जनरल के लिए है, फॉरवर्ड कास्ट के लिए है। और ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अच्छा, एक कहावत यहाँ लिखा हुआ है, ये जैन जी का जो आंदोलन चल रहा है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार हार मान गई। ये युवाओं के सामने आज तक मोदी जी की सरकार में कभी इस्तीफा नहीं होता था। मोदी जी एकदम तानाशाह सरकार थे, 12 साल से सरकार चला रहे, कोई इस्तीफा नहीं होता था। और अभी भी मोदी जी ठान के बैठे थे कि इस्तीफा नहीं देने देंगे। लेकिन ये युवाओं के सामने मोदी जी झुक गए। कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और इसीलिए मोदी जी के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, एक मगरमच्छ की तरह, और युवा एक कॉकरोच है, कॉकरोच तिलचट्टा, एक कॉकरोच ने एक मगरमच्छ को निगल डाला। तो आप सभी को धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।